हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम ट्रिप। दोस्तों, हमने एक इनिशिएटिव लिया है। हम जेकेपी बॉर्डर बटालियन जो वुमेन बटालियन है और जो बॉर्डर बटालियन कांस्टेबल के लिए है, उनका सिलेबस हम अपने यूट्यूब चैनल पे करवाने जा रहे हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बॉर्डर बटालियन के या वुमेन बटालियन के, वो हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको लेक्चर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, वो भी जेके एग्जाम ट्रिप के नाम से है, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। आपको वहां पे लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, और कुछ मैथमेटिक्स की बेसिक्स मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स में हाथ काफी तंग रहता है, तो उनके लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस हम पहले से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है कि हम आराम से सिलेबस को आगे लेके जा सकते हैं। मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू करेंगे आज। सिर्फ मैं आपको बेसिक करवाऊंगा। दो दो लेक्चर में आपको बेसिक्स पे दूंगा। आप उनको अच्छे से पढ़िए और उनको इम्प्लीमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अच्छे से आगे मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत ना आए। जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रांग है वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, काफी जिनको मैथमेटिक्स के इससे पहले काफी तंग हैं, वो तो वो इस वीडियो को देख के जो कुछ मैं बताऊंगा वो कुछ आप फॉलो करते जाएं, और आपको पूरा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर जेकेपी बॉर्डर बटालियन का कायदे से कराया जाएगा। इंट्रोडक्शन में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले हमारा मैंने यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स। मैंने इनका सब टॉपिक अभी तक यहाँ पे नहीं लिखा, डिस्कस नहीं किया। सब टॉपिक यहाँ पे 10th बेस आपका जो एग्जाम होगा इजी लेवल का रहता है। जो पिछला पेपर था वो मैंने पूरा एनालाइज किया, लेकिन उसमें मैंने देखा कि काफी इजी रहता, लेकिन अभी वो नहीं रहा सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कल बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हम इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के हैं वो करेंगे। पहले हम बेसिक समझेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडरेट लेवल को जहां तक मुझे लगेगा कि आपको डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद रीजनिंग है, ये भी करेंगे। मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने के बाद रीजनिंग भी शुरू करा दूंगा। आपकी साइंस है, साइंस में आपकी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ये सभी भी आपको धीरे धीरे हमारे और भी फैकल्टी मेंबर हैं, वो भी आपको ये सब करवाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री की अगर बात की जाए, जो हिस्ट्री है आपकी, इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए, ये आपके सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है, लेकिन पिछले साल के पेपर में देखा मैंने, वहां पे एक मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है। तो हम एंशियंट और मेडिवल का एक 2-3 वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे, एक ओवरव्यू जानेंगे, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग बन सके और आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में आ, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो बेसिक बेसिक रहने वाला है, फंडामेंटल राइट्स आ गए आपके, ऐसे बेसिक बेसिक्स हम देख लेंगे। इंग्लिश सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपने पिछले जो पेपर देखे होंगे उसमें भी इंग्लिश के 3-4 से क्वेश्चन, किसी में 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश के भी थोड़े जो बेसिक्स रहने वाले हैं वो भी हम कोशिश करेंगे आपको करवाने के लिए। स्टैटिक्स जी के जनरल अवेयरनेस, जो स्टैटिक्स जी के, ये बहुत वास्ट यहाँ पे चैप्टर रहने वाला है। इसको जितना पढ़ो उतना कम रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इस से भी आप अच्छा स्कोर कर पाए। और उसके बाद आपका जो जनरल नॉलेज में आएगा, आपका जे के बारे में बहुत सारा सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है, और बहुत से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आते हैं। सबसे पहले आपकी जे की हिस्ट्री है, इसकी भी क्लासेस में विद इन 1 या 2 डेज खुद ही शुरू कर दूंगा। एक माइंड मैप तरीके के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे पढ़ना है, और साथ साथ में नोट्स में जो आपको प्रोवाइड करूंगा उससे भी आप पढ़ना और अच्छे से तैयारी करना। उसके बाद जियोग्राफी जो है, ये भी जे की हम करेंगे। पोल्ट्री पर भी जे से क्वेश्चन आए हैं, कुछ जो मेन मेन रहने वाला है वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जब पोल्ट्री हो जाएगी, कुछ और भी जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं, जो करंट अफेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो भी आपको मैं पढ़ाता रहूंगा। तो आपने करना क्या है, आपने बस यही करना है कि आराम से जो जो वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको देखते जाना है, और तैयारी करनी है, तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। जो मैथमेटिक्स है, ये आपको पता है, यही सिलेक्शन
इसी से होती है और कई बच्चों की सिलेक्शन इसी की वजह से रहती है। आपको पता है कि ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के पोर्शन को छोड़ देते हैं, और जो बच्चे मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं उनका सिलेक्शन तो पक्का हो जाता है। बाकी ये जो जनरल नॉलेज हो गया, साइंस बायोलॉजी वगैरह जो कुछ होगी, ये सभी लोग याद भी कर सकते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बेसिक से शुरू करवाऊंगा मैं आपको, आराम से हम इसको समझते हुए चलेंगे, और मॉडरेट लेवल तक फिर जो डिफिकल्ट भी क्वेश्चन होंगे उसको भी हम करेंगे। हालांकि जो पिछले पेपर मैंने देखे उसमें इतना नहीं है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन मैथमेटिक्स से नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आज एक बेसिक क्लास है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपकी जो आगे पूरे टॉपिक हैं उनमें ये काम करने वाला है। आपका ये अगर बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप आराम से अपना बाकी वाला जो सिलेबस है वो आराम से पढ़ पाएंगे। आज हम पहले आपको ये चीज सिक्योर क्या होता है और क्यूब क्या होता है, जो बच्चे जिनका बेसिक स्ट्रांग है, जिनको ये पता है, आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। अगर 10th तक कोई है उसको तो पता ही होगा सिक्योर क्या है और क्यूब क्या है, लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ मैंने लिखा है 1 का स्क्योर 1, 2 का स्क्योर 4, 3 का स्क्योर 9, 4 का स्क्योर 16, 5 का स्क्योर 25, 6 का स्क्योर 36, 7 का स्क्योर 49, 8 का स्क्योर 64, 9 का स्क्योर 81 और 10 का स्क्योर 100। ऐसे मैंने 20 तक स्क्योर लिखे हैं। आपको ये 20 तक स्क्योर याद करने ही करने हैं। ये किसी एक पेज पर लिख के किसी दीवार के साथ लगा लो और इसको सुबह शाम देखो। अगर ये आपको स्क्योर 20 तक याद रहेंगे तो आप स्क्योर रूट कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी अगर आपको स्क्योर मालूम होते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो। नहीं तो अगर पता नहीं है आपको 9 का स्क्योर क्या है, स्क्योर का मतलब होता है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81। अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा 81 लिख दोगे। इसका ये फायदा रहता है। और 20 का स्क्वायर आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूब की बात की जाए, क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो। ऊपर ऐसे जैसे लिखा है 2 का क्यूब, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 9 का क्यूब देखो, अगर 9 का क्यूब देखो, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, दैट्स इक्वल टू 9 9 ज़र 81, और 81 9 ज़र आपका जाता है 729। 9 का क्यूब आपका 729 है। क्यूब आप ज्यादा नहीं 12 तक याद कर लो, अभी तक 12 तक याद कर लो, क्योंकि ये आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद अगर देखा जाए, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको टेबल्स याद होंगे 20 तक, और जिनको याद नहीं है आप भी टेबल याद कर लो। अगर आप टेबल याद करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट रहेगी, आपको टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे और आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो कैलकुलेशन एक मेन चीज रहती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आपने क्या करना है, टेबल्स याद कर लेने हैं, और टेबल याद करने के बाद ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप पूरे 20 के 20 याद कर लो, पर डे रख लो एक टेबल, ये 20 दिन में 20 याद हो जाते हैं। 2 का तो सबको आता ही होगा, 3 का भी आता होगा, 4 का, 5 6 7 10 तक टेबल्स आते हैं मैक्सिमम बच्चों को। और आगे भी आप एक एक दिन रख के इसको आराम से याद करो, ठीक है। ये जो बेसिक्स काम है इसको आपने अच्छे से समझना है, और इसको याद करने की चीजें हैं ये आप याद करोगे तो आगे आपका जो मैथमेटिक्स के अब हम क्लासेस लेंगे उसमें आपको ये बहुत काम देंगे। अच्छा जी, उसके बाद कुछ बेसिस कैलकुलेशन रहती हैं, जैसे आपका यहाँ पे बेसिस जो कैलकुलेशन है इसमें आपका जैसे मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। प्लस माइनस तो आपको पता होगा, मल्टीप्लाई कैसे करना है। 6 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है, आपने क्या करना है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 ज़र 30, 3 बच गया। और यहाँ पे आपने एक डिजिट लिखना पड़ता है, आपको पता होगा ये जो 3 है ये कैरी चला जाएगा, 1 6 ज़र 6, और एक 3 यहाँ पे ये 90 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, या जो हम पहले से करते बचपन में ऐसे कर सकते हो, 6 5 ज़र 30, 3 और 6 1 ज़र 6 और 3 9, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है, अगर 2 नंबर वाले हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 22 ऐसे लिख दो। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन ये आपके लिए ईजी रहेगा इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि आप ये बचपन से करते आ रहे हो। 5 2 ज़र 10, एक कैरी चला गया, और 2 1 ज़र 2 और एक 3, और यहाँ पे 2 5 ज़र 10, एक कैरी चला गया, और 2 1 ज़र 2, 2 3 0। ऐसे आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, जब पहले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, तब आपने क्या करना है, नंबर लिखना है। जब दूसरे से इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आपने पहला डिजिट को छोड़ के, जैसे यहाँ से मैंने 2 5 ज़र 10 लिखा, और सेकंड डिजिट के नीचे आपने लिखना है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तीसरे डिजिट के लिए, अगर 3 डिजिट हो, 3 डिजिट के लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने वहां पे लिखा है 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 6, इसके लिए क्या करना है, 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 6। पहले जो पहला डिजिट है इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करो। कैसे, 2 3 ज़र 18, एक कैरी चला गया, 6 1 ज़र 6 और 1 7, 6 2 ज़र 12। ठीक है, पहले जो होगा डिजिट उसको छोड़ देना है, दूसरे के आप नीचे लिखना है। 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, और 2 2 ज़र 4। अब क्या करना है, जब तीसरी बारी आ जाएगी तब दूसरे डिजिट को भी छोड़ देना है, 2 डिजिट छोड़ के तीसरे के नीचे लिखना है। 1 3 ज़र 3, 1 1 ज़र 1, 2 1 ज़र 2। ये आपका 8 7 6 13, एक कैरी गया, 2 2 4, और 7 और 8, 4 1 5 एंड 6 देन 2। ऐसे करना है। तो कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप जरूर निकालना। अगर आप इनको निकालोगे नहीं तो आपका ये बेसिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है इसको भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक देता हूँ क्वेश्चन, 15 मल्टीप्लाइड बाई 24। दूसरा मैं आपको दे देता हूँ 36 मल्टीप्लाइड बाई 18। उसके बाद 216 मल्टीप्लाइड बाई 153। ये तीनों क्वेश्चन आप निकालना, और खुद से ट्राई करोगे, जितना ट्राई करोगे। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतना आपका हाथ तेज होगा इसमें, और आप तेज कैलकुलेशन कर पाओगे, और आपको इसका सही समझ भी आएगा। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अपनी 10th की क्लासेस में कि कुछ क्वेश्चन का लास्ट में ऐसे फॉर्म बन जाती है, इसको कैसे सॉल्व करना है। 5/4 7/4। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। और आपका जो अगर प्लस होगा, ये भी चीज साइन देखना, साइन अगर प्लस होगा यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है। वो कैसे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़र 20, प्लस है तो प्लस का साइन लगाओ, और 7 4 ज़र 28। ठीक है, अपॉन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, पहले आपने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़र 16। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं आगे, 20 और 28 को प्लस करना है। ये आपका आ जाएगा 48 अपॉन 16। इसको हम आगे भी काट सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रहने दो इसको काटना। अगर ये 2 के टेबल से आराम से कट कर रहा है, जैसे 2 8 ज़र 16, 2 24 ज़र, अभी भी 2 के टेबल से जा रहा है ये, लेकिन 8 से जा रहा है, 8 1 ज़र 8, 8 3 ज़र 24। ये आपका 3 बच गया है। ऐसे कट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी अलग की चीज है। अभी ये समझो, अगर प्लस का साइन है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ये मैंने आपको समझाया। अगर इसी जगह आपका क्या है, माइनस का साइन आ जाता है, जैसे मैंने लिखा है वहां पे 4/6 माइनस 2/3। ये साइन देखो माइनस का है, इसमें भी बस सेम ही है, सेम मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, साइन माइनस का है तो माइनस लगाओ, 6 को 2 से करो तो 12 अपॉन 6 को 3 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 18। ये आपका 0/18 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी ऐसा अगर आपके पास टर्म आ जाए, और अगर ऊपर वाली टर्म जो है वो 0 है अगर, तो उसका जो आपका कैलकुलेशन के बाद जो भी करोगे वो 0 ही रहेगा। और अगर नीचे अगर 18/0 आ गया, मतलब ऐसे आ गया, तो इसका नॉट डिफाइंड आएगा। ये अभी भी डिफाइन नहीं हुआ है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, ये आपका नॉट डिफाइंड। अगर ऊपर 0 रहेगा
तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर नीचे 0 आएगा तो ये आपका नॉट डिफाइंड, इसको अभी तक कोई फाइंड भी नहीं कर पाया, ये नॉट डिफाइंड ही है। ये आपको समझ आ गया होगा। और ये जो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला था, पहले बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, फिर नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आपके सामने आ गया। ठीक है, दो चीजें आपको समझ आ गई, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। ठीक है, आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाए, अगर टर्म के बीच में क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेशन, जैसे यही है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 7/4, अगर ये आ जाता है आपके सामने, अब आपने क्या करना है, अब आपने सीधा ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो। 7 3 21 अपॉन 4 4 16। इसको और कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले से नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक्स कैलकुलेशंस थी, ये आपको आनी बहुत जरूरी है। हालांकि मैं कल भी एक वीडियो बनाऊंगा बेसिक्स के ऊपर, वो भी बेसिक्स कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो रहेगी, उसको भी आप देखना और इम्प्लीमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, तभी ये चीजें आपको आएंगी। उसके बाद कुछ साइंस होते हैं, ये जो साइन होते हैं प्लस माइनस के, इनके बारे में देख लेता हूँ। आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अगर एक टर्म प्लस की है और दूसरी माइनस की है, तो ये आपका एक चीज ध्यान रखना, अगर अपोजिट साइन से तो ये माइनस आएंगे, अगर माइनस प्लस होगा ये भी माइनस ही आएगा। अगर सेम साइन होंगे, अगर माइनस माइनस होगा ये प्लस बन जाएगा। हालांकि प्लस हम लिखते नहीं है, लेकिन प्लस को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर दो माइनस हो गए तो किसी भी टर्म को ऐड करेंगे, अगर दोनों प्लस होंगे तो वो भी प्लस होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। प्लस माइनस, अगर एक टर्म ले लेता हूं मैं, +3 - 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे +3 है -4 है, और हमने क्या देखना है, इसको मैंने देखा, आपने देखा कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, और 3 में से 4 निकालोगे तो 1 आ जाएगा। साइन यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, जो साइन बड़ी वाली टर्म के साथ है, माइनस के साथ हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 4 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, और जो बड़े वाले टर्म के साथ साइन रहेगा वही हम रिजल्ट के साथ भी वही साइन लिखते हैं। उसके बाद प्लस माइनस की बात कीजिए, हम +4 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस, ये +4 देन -6, ये क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा आपका, +4 - 6 आपका -2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस बड़े वाली टर्म के साथ है, तो जो साइन बड़े वाले टर्म के साथ होगा वही आप लिखोगे। उसके बाद क्या है, अगर बड़े वाले टर्म के साथ आपका प्लस होता, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे +8 - 4, तो आपने क्या करना है, करना माइनस है, लेकिन साइन जो बड़े वाले के साथ होगा वो लगाना है। ये आपने यहाँ पे प्लस क्या करना है, +4 आएगा आपका। अगर किसी नंबर के साथ साइन नहीं है तो वो आपको पता ही होगा कि वो प्लस का नंबर है, वो उसके साथ प्लस है। अगर किसी के साथ साइन नहीं होता तो उसके साथ हमेशा प्लस होता है। ठीक है, ये आपको साइन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद माइनस माइनस की बात की जाए, -4 - 6, ये मैंने कहा था आपको कि अगर किसी भी टर्म के साथ, दोनों टर्म के साथ अगर सेम साइन है, माइनस है दोनों के साथ, तो ये प्लस होंगे। लेकिन आपने 10 तो लिखा, लेकिन साइन कौन सा लगाना है, जो बड़े के साथ है। बड़े के साथ क्या है, माइनस है, -10। ठीक है, जो साइन बड़े के साथ है वो साइन लगाना है। और उसके बाद प्लस प्लस की बात की जाए, +4 लिख दो, +8, ये आपका 12, और प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस प्लस, लेकिन प्लस हम डालते नहीं है, वो आपकी मर्जी है, डालो ना डालो। लेकिन अक्सर जो है क्या करते हैं हम, प्लस का साइन किसी भी नंबर के पीछे ऐसा नहीं लिखते, अगर टर्म के बीच में आ जाता है तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे प्लस लिखते हैं हम, बाकी एक्स्ट्रा प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, ये थे आज के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन के, बेसिक कैलकुलेशन थी मैथमेटिक्स की। तो आई होप कि आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, और आप भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाओ, स्टडी करो, मेहनत करो। और बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा जेके एग्जाम ट्रिप है, टेलीग्राम तो मैंने आपको बोला कि नोट्स मिलेंगे वहाँ पे, उसको तो ज्वाइन आपको करना ही करना है। देन उसके बाद हमारा एक और यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है अपडेट रहो। अपडेट रहो, इसके ऊपर हम जॉब अपडेट्स, कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, सब कुछ इस पे हम अपडेट्स देते हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।
ये भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको भी सब्सक्राइब करना। कोई भी लेटेस्ट जो जॉब अपडेट या कोई भी एडमिशन के रिलेटेड या किसी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो अपडेट्स आते हैं वो हम इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अब बाकी वाला जो मैं कराऊंगा कल, जो बेसिक्स एक्स्ट्रा रह गए हैं वो मैं कल करवाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है आपका, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन के, ये सिर्फ बॉर्डर बटालियन के लिए काम नहीं करेगा, ये आपको बेसिक्स जो है ये किसी भी एग्जाम के जाके वो चाहे वो जेके एसएसबी के एग्जाम्स हो जिसमें मैथमेटिक्स लगता है, उन सभी के लिए आपको ये काम करेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो को जरूर लाइक करना अगर अच्छी लगी तो। अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हम नेक्स्ट आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।